गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अपना खुद का लिखा एक ओरिजिनल बीएल नोवेल जिसका नाम है विस्पर्स ऑफ आइस। पर उससे पहले मैं आपको इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये कहानी है एक लड़के साइमन की जिसके लाइफ में काफी सारी प्रॉब्लम चल रही थी और वो ऑलमोस्ट इन प्रॉब्लम से हार मानने वाला था। पर तभी ना जाने कहां से अचानक से उसका पहला प्यार उसके सामने आ जाता है और आधी रात को उसे अपने साथ भाग चलने को कहता है। तो इसी के साथ चैप्टर 1 को शुरू करते हैं जिसका नाम है एन अनएक्सपेक्टेड टर्न। कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर में जहां आधी रात का वक्त हो रहा था। हमारी कहानी का मुख्य किरदार जो कि एक 19 साल का लड़का है, उसका नाम साइमन है और वो अपने घर के छत पर बैठा होता है और वहां वो नीचे सड़क की ओर देख रहा था और सोचता है कि आखिरकार 12 बज चुके हैं और मेरा जन्मदिन बीत चुका। वो अपने आंसुओं को पोंछता है और कहता है कि इस बार भी मैंने अपना बर्थडे खुद के साथ ही मनाया। ये अकेलापन मुझे काफी ज्यादा तंग कर रहा है और हर साल आने वाला ये मेरा जन्मदिन मुझे हर साल और भी ज्यादा दुखी कर देता है। और इसी के साथ कहानी 13 साल पीछे जाती है। यहाँ पर जो साइमन है वो 6 साल का एक छोटा बच्चा होता है जो कि कुर्सी के नीचे छुपा होता है, जहाँ वो अपने अल्कोहलिक फादर को अपनी मॉम को बुरी तरह से ट्रीट करते हुए देख रहा होता है पर वो कुछ कर नहीं पाता। और साइमन की मॉम इसी तरह के डोमेस्टिक वायलेंस से काफी ज्यादा तंग आ जाती है और वो सीधे ही अपने बच्चों को लेकर अपने भाई के घर चली जाती है। और उन लोगों को वहां गए एक हफ्ता हुआ होता है, तभी उन लोगों को खबर आती है कि साइमन के फादर ने अपनी जान ले ली है। जहां अब साइमन और उसकी फैमिली को लगता है कि उसके अच्छे दिन आने वाले हैं और वो भी खुशी और शांति से रह सकते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि साइमन के मामा जी वो भी उन पर डोमेस्टिक वायलेंस करना शुरू कर देते हैं। वो लोग एक कुएं से निकलकर खाई में फंस चुके थे। वहीं दूसरी तरफ साइमन के दादाजी उनकी कस्टडी लेने की काफी कोशिश कर रहे थे। वो किसी भी तरह से अपने बच्चों को वापस लाना चाहते थे, जिसमें साइमन की मॉम उनकी मदद करती है और साइमन की मॉम साइमन और अपनी बेटी मीसा को लेकर अपने फादर इन लॉ के घर चली जाती है, जहां अब साइमन अपने दादाजी और अपने चाचा और चाची के साथ रहने लगता है। पर यहाँ भी काफी सारी परेशानियां थी क्योंकि साइमन की मॉम और उसकी चाची के बीच हमेशा झगड़े होते रहते थे और इसके कारण बच्चों को पिसना पड़ता था। और यहाँ तक कि साइमन धीरे धीरे बड़ा हो रहा था उसी माहौल में और वो काफी सैड रहने लगा था और उसकी हाई स्कूल लाइफ भी काफी खराब हो चुकी थी। पर जब वो 18 साल का हो जाता है, पर जब वो 16 साल का हो जाता है तो उसे लगता है कि सब कुछ ठीक होने वाला है क्योंकि वो कॉलेज जाने लगा था। और अब कहानी सीधे प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ एक बार फिर से हम साइमन के बर्थडे वाला दिन देखते हैं, जहाँ वो छत पर बैठा होता है और अकेले ही सोच रहा होता है कि आज मेरा बर्थडे एक बार फिर से पार हो चुका है। और वो चांद की तरफ दिखता है और कहता है कि मुझे और नहीं जीना। और इससे पहले कि साइमन कोई गलत कदम उठा पाता, हम देखते हैं कि साइमन की नजर वहां नीचे पड़ती है, जहां एक इंसान जिसने काले कलर की हुडी पहनी थी और अपने चेहरे पर एक मास्क लगाया था, वो साइमन के घर के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि इस वक्त आधी रात का समय था तो साइमन को यकीन हो जाता है कि ये पक्का कोई चोर होगा और वो तुरंत ही उस चोर को पकड़ने के लिए भागने लगता है। पर वो जैसे ही थोड़ी दूर तक आता है, खिड़की की हल्की सी रोशनी में उसे उस चोर का चेहरा दिखाई देता है, जिसकी आंखों को देखकर साइमन तुरंत ही पहचान जाता है और कहता है ये तो मेरे सीनियर है, सीनियर जे। पर आखिरकार वो आधी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो तुरंत ही फ्रंट डोर के पास जाता है और कहता है सीनियर, सीनियर जे, क्या ये आप हो? पर आखिरकार आप यहाँ पे क्या कर रहे हो इतनी रात पे? पर वो इंसान जिसने मास्क पहना होता है वो कुछ नहीं कहता और वो तुरंत ही घूम कर वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से भाग रहा होता है। पर साइमन भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो तुरंत ही दरवाजा खोलकर उस लड़के का पीछा करने लगता है और वो भागते ही भागते अपने घर के पीछे वाली एक सुनसान गली में आ जाता है। वो गली काफी अंधेरी और सुनसान थी, जहाँ वो मास्क वाला लड़का सीधे ही एक दीवार के पास जाकर खड़ा हो जाता है और साइमन ठीक उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। उस गली में काफी कम रोशनी थी और काफी ज्यादा शांति थी, जहाँ सीनियर जे अपनी नजरें चुरा रहा होता है और वो केवल इधर उधर घूरे जा रहा था। वो दोनों आमने सामने खड़े होते हैं पर उन दोनों में से पहले बात करने की कोई भी हिम्मत नहीं कर पाता। वहाँ एक अजीब सी शांति छा चुकी थी। वो दोनों बात करने के बजाय केवल इधर उधर देख रहे थे, मानो वो किसी बात को नहीं करना चाहते थे।
थे। अचानक से उन दोनों की नजरें मिलती हैं, फिर वो तुरंत ही अपनी नजरों को फेर लेते हैं और काफी देर की शांति के बाद सीनियर जे साइमन को हेलो कहता है और फिर वो दोनों अचानक से शांत हो जाते हैं और कुछ देर तक इसी तरह शर्माने के बाद अब जे नजरें नहीं चुरा रहा होता है और वो सीधे साइमन की तरफ देखता है, जहाँ साइमन की आंखों में काफी सारे इमोशन भरे होते हैं और वो जे को घूर रहा था। वहाँ साइमन की आंखों में दर्द, प्यार, मायूसी, हैरानगी, उम्मीद और बेसहारापन साफ साफ झलक रहा था। पर अब सीनियर जे उससे नजरें नहीं चुराता और वो सीधे ही साइमन की आंखों में देखने लगता है। इसी के साथ सीनियर जे अपनी बात शुरू करता है और कहता है, तुम्हारी ये आंखें, जब हम पहली बार मिले थे तो तुम्हारी इन आंखों में मुझे तुम्हारी सारी फीलिंग्स नजर आ जाती थी। जब हम दोनों पहली बार मिले थे तभी मैं तुम्हारे दिल की सभी बातों को समझ गया था। तुम मुझे एक साथ काफी सारे इमोशन के साथ देखते हो पर तुम कभी कुछ नहीं कहते हो। तुम्हारी आंखें एक खुली किताब की तरह है जिससे मैं बिना किसी परेशानी के पढ़ लेता हूँ और मैं चाहूँ या ना चाहूँ, मैं जब भी तुम्हारी इन आंखों में देखता हूँ तो मैं तुम्हारी सभी बातों को बिना कहे समझ जाता हूँ और मैं जान जाता हूँ कि तुम्हारी ये खूबसूरत आंखें क्या कहना चाहती हैं। साइमन काफी अच्छे से समझ रहा था कि जे किस बारे में बात कर रहा है। साइमन का दिल काफी जोरों से धड़क रहा था और वो कहता है, सीनियर। फिर वो तुरंत ही रुक जाता है और काफी देर हिचकिचाता है, पर आखिरकार वो हिम्मत जुटाकर कहता है, आपका क्या सीनियर, जब हम पहली बार मिले थे तब आपने भी तो मुझे अनदेखा नहीं किया था। आपने भी मेरी आंखों को देखा था और इनकी हर बातों को सुना था, मेरे सारे इमोशन को पढ़ा था, पर कोई जवाब कभी नहीं दिया। आपने कभी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की उस बारे में। और अचानक से वो दोनों ही चुप हो जाते हैं और नजरें चुराने लगते हैं। साइमन जानता था कि जय किस बारे में बात कर रहा है। कुछ देर के बाद जय कहता है कि मैं चाह कर भी तुम्हारी इन आंखों को अनदेखा नहीं कर पाता। मैं बस उनकी तरफ देखते रहना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरे अंदर एक तड़प जगा देती है। फिर वो काफी सीरियस होकर कहता है, क्या ये जो तुम्हारी भावनाओं को मैं समझ पा रहा हूँ, तुम उन्हें एक बार शब्दों में कह के बता सकते हो? तुम्हारे कारण जो मैं फील कर रहा हूँ, क्या वो तुम मुझे शब्दों में समझा सकते हो? साइमन कहता है, अगर आप मुझे इन भावनाओं को रोकने के लिए कहने वाले हो तो माफ कीजिएगा, पर ये मेरे बस में नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मर जाऊं तब भी नहीं। जय की आंखों में अचानक से एक दर्द झलकने लगता है। वो काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए कहता है कि प्लीज ऐसा मत कहो, तुम मेरे लिए ये सब काफी मुश्किल बना रहे हो। तुम्हारे कारण मेरी लाइफ में परेशानियां आ रही है क्योंकि मैं ना चाहते हुए भी तुम्हारे बारे में दिन रात सोचते रहता हूँ। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज एक बार मुझे वो कह दो जो मैं सुनना चाहता हूँ। तुम अपनी फीलिंग्स को मुझे कहकर बता दो। जहाँ अब साइमन कहता है कि आपने मेरी सभी फीलिंग्स को तो पहले ही जान लिया है और काफी अच्छे से समझ लिया है और कहने को तो अब कुछ भी बाकी नहीं है, पर फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए कह देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ बिल्कुल आपने सही समझा है, मैं आपको पसंद करता हूँ और मैं ये बात आपसे कभी नहीं कह पाया और ना ही मैं भी आपसे ये कहने वाला था। मैं अपनी इन फीलिंग्स को अपने अंदर ही दबा कर रखने वाला था, पर आप आज खुद से मेरे सामने आ गए, इसीलिए मैं आज आपको कह देता हूँ कि हाँ मैं आपको पसंद करता हूँ। मैं आपको इतना ज़्यादा पसंद करता हूँ कि मैं आपको जब देखता हूँ तो मैं सांस लेना भूल जाता हूँ और मेरे दिल में काफ़ी अजीब सा दर्द होने लगता है। और तो और मैं आपको और भी कई सारी बातें कहना चाहता हूँ, पर इससे पहले कि साइमन अपनी बातों को खत्म कर पाता, जे बीच में ही बोल पड़ता है और कहता है, रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ, मैं तुम्हारी बातों को नहीं सुनना चाहता हूँ, प्लीज और कुछ मत कहना, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को और नहीं सुन सकता हूँ। और अचानक से वहाँ पूरी तरह से शांति छा जाती है और जय तुरंत ही नजरें चुराने लगता है। फिर जय धीरे से कहता है, क्या तुमने कभी मेरी भावनाओं के बारे में सोचा है? क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं क्या चाहता हूँ? और ये कहकर जे काफी शांत हो जाता है। साइमन का दिल पूरी तरह से थम चुका था, उसके हाथ ठंडे पड़ रहे थे और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यह सब सुनकर साइमन का दिल काफी बुरी तरह से टूट चुका था, जिससे उसे काफी ज्यादा प्यार था। वो उसकी भावनाओं के बारे में सुनना नहीं चाहता है। जिस बात का डर साइमन को हमेशा से था वो आज होने वाला है। जे ने बिना कुछ कहे साइमन को रिजेक्ट कर दिया। साइमन को तो ऐसा ही लग रहा था मानो साइमन उसकी बातों को समझ गया हो। वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है और वहाँ से भागने वाला होता है। वो जे के मुंह से ना नहीं सुन सकता था, पर तभी अचानक से एक हाथ उसके सामने आता है और ये हाथ किसी और का नहीं, जे का था। अपना हाथ साइमन की तरफ बढ़ाकर जे कहता है कि यह दर्द मैं और नहीं सह सकता। तुम्हें ऐसे देखकर हर एक सांस मुझे काट रही है। मुझे सांस लेने में भी दर्द हो रहा है और मैं यह सब और नहीं सह सकता। मैं यह सब और नहीं कर सकता। मैं तुम्हें दर्द में और नहीं देख सकता। और वो अचानक से कुछ ऐसा कहता है जिसकी उम्मीद साइमन को नहीं थी। जय अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है कि साइमन मेरे साथ चलो, बस प्लीज मेरे साथ चलो। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पूरे दिल से चाहता था कि साइमन उसके साथ चले
ले। और साइमन को उसकी बात नहीं समझ आती है और वो पूछता है कि सीनियर, आपकी इस बात का क्या मतलब है, आप कहना क्या चाहते हो। जहाँ जय अपनी बातों को पूरा करते हुए कहता है, मैं बस तुमसे उन शब्दों को सुनना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम अपनी फीलिंग्स को मेरे सामने कन्फेस करो, और अब तुमने कर दिया तो अब मुझे कोई भी रोक नहीं सकता है। जे अपनी सांसों को थामे हुए होता है और वो उम्मीद भरी निगाहों से साइमन की तरफ देख रहा था, और वो काफी प्यार शांति से भरी आवाज से कहता है, क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? और अगर तुम मुझ पर भरोसा कहते हो और अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो मेरे हाथ को थाम लो और बिना कुछ कहे मेरे साथ चलो। साइमन को तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या सुना। उसका पहला प्यार उसके सामने है और उसे अपने साथ चलने को कह रहा है, वो भी आधी रात को। क्या ये कोई सपना है? पर साइमन बिना कुछ कहे अपना हाथ सीधे ही जे के हाथों में रख देता है और कहता है कि मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। जहाँ तभी अचानक से साइमन तुरंत ही अपना हाथ पीछे भी खींच लेता है और साइमन को कुछ समझ नहीं आता। एक पल में तो साइमन ने अपना हाथ जे के हाथों में रखा, पर तुरंत ही साइमन ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। अब साइमन कहता है कि सीनियर बस एक पल रुको, और ये कहकर साइमन तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। सीनियर जे को कुछ भी समझ नहीं आता। एक तरफ तो साइमन उसके साथ चलने को तैयार था, पर अचानक से वो उसे छोड़कर जा चुका है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि अचानक से साइमन लौट कर आ जाता है और कहता है कि मैंने अपना फोन और अपने चप्पल को अपने घर पर ही छोड़ दिया है। तब कोई देखेगा तो उसे लगेगा कि मेरा किडनैप हो चुका है और किसी को नहीं पता चलेगा कि मैं आपके साथ जा रहा हूँ। फिर साइमन कहता है कि यहाँ पे कोई कैमरा भी नहीं है, तो सबको लगेगा कि मेरा किडनैप हो चुका है। पर इन सभी बातों को हम छोड़ देते हैं। पर तभी हम देखते हैं अचानक से सीनियर जे की आंखों में काफी ज्यादा आंसू आ जाते हैं, और वो कुछ नहीं कहता और तुरंत ही अपने चप्पलों को निकालता है और सीधे ही साइमन को पहना देता है। यहाँ जय नंगे पैर खड़ा था और साइमन ने उसके चप्पलों को पहन लिया था। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो दोनों एक ट्रेन स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, जहाँ जे एक टिकट खरीदता है और वो दोनों ही ट्रेन में बैठ जाते हैं। साइमन को तो ये सब सपनों की तरह लग रहा था और उसे धीरे धीरे नींद आने लगती है, और वो कहता है कि ये सब सच नहीं हो सकता। एक पल में मैं अपने घर पे था, अकेले अपना बर्थडे मना रहा था, जहाँ मैं काफी ज्यादा दुखी था, और एक दूसरे ही पल में मैं अपनी जिंदगी के पहले प्यार के साथ हूँ और उसके साथ भाग कर जा रहा हूँ। मुझे तो यकीन नहीं होता, क्या ये कोई सपना है? और अगर ये कोई सपना है तो मैं जागना नहीं चाहता, मैं कभी नहीं जागना चाहता। और इसी के साथ मैं ये चैप्टर खत्म करता हूँ। सो गाइस, ये मेरी लिखी हुई पहली स्टोरी है, तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से वीडियो देखकर मुझे बताओ कि आपको ये कैसी लग रही है। और आधी रात का समय हो रहा है और साइमन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सैड है और वो अपने पहले प्यार के साथ भाग चुका है। पर आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया, वो हम जानेंगे आने वाले चैप्टर में। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय गाइस। आज मैं आपके लिए अपनी खुद की लिखी नॉवेल विस्पर्स ऑफ आइस का चैप्टर 2 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि हमारे मेन कैरेक्टर साइमन की लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। बचपन में उसके फादर एक अच्छे इंसान नहीं थे, जिनके डेथ के बाद उसके अंकल भी एक काफी बुरे इंसान निकलते हैं, और उसकी मॉम बिल्कुल भी हार नहीं मानती है और साइमन और उसकी छोटी बहन मीसा को लेकर उनके दादाजी के यहाँ रहने चली जाती है। उनके दादाजी तो काफी अच्छे थे, पर साइमन की मॉम और उनकी चाची के बीच हमेशा झगड़े लगे रहते थे, जिससे साइमन की लाइफ हमेशा ही स्ट्रेस्ड आउट रहती थी। तो एक दिन वो डिसाइड करता है कि वो सब कुछ खत्म कर लेगा, पर तभी ना जाने कहां से अचानक से उसके सामने उसका पहला प्यार आ जाता है, जो कि अपने प्यार का इजहार उसके सामने कर देता है, और वो दोनों ही इस दुनिया से भाग निकलते हैं। जहां साइमन फाइनली अपनी इस लाइफ से आजाद हो चुका था और उसने अपने पहले प्यार के कंधों पर सर रखकर सो रहा था। तो इसी के साथ चैप्टर 2 को शुरू करते हैं। तो चैप्टर 2 की कहानी 2 सालों पहले जाती है, जहाँ अब हमें पता चलेगा कि आखिर साइमन और सीनियर जे के बीच में रिश्ता कैसा है और ये सब कुछ शुरू कहाँ हुआ। तो आज साइमन का पहला दिन था सीनियर ईयर में। वो काफी दिनों के बाद कॉलेज आया था और इस वक्त वो सेमेस्टर 1 में पहुंच चुका था। ये उसका पहला दिन था, पर वो फिर भी डरा हुआ नहीं था, पर काफी उत्साहित था। आखिर वो डरा हुआ क्यों होता? आखिर उसने 2 साल इसी कॉलेज में जूनियर बनकर बिताए हैं, जब यहाँ उसने 11 और 12 की पढ़ाई की थी, पर अब फाइनली वो ग्रेजुएशन में आ चुका है। उसके जो सभी पुराने दोस्त थे वो अपनी अपनी दुनियाओं में निकल चुके हैं, जहाँ कुछ लोग आईटीआई कर रहे हैं तो कुछ लोग अलग काम कर रहे हैं। और जो साइमन था वो अकेला रह गया था इसी कॉलेज में। उसकी क्लास के सामने काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि जो सेमेस्टर 1 के नए बच्चे थे वो अपनी क्लास में जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे, जिनमें से एक साइमन भी था। पर कुछ पलों के ही इंतजार के बाद आखिरकार उनकी ये प्रतीक्षा भी खत्म हो जाती है और क्लास का दरवाजा खुल जाता है, और जोश से भरी हुई एक काफी बड़ी सेना जो कि बच्चों की थी वो क्लास में एंटर करती है, जिनमें से एक साइमन भी था। और वो काफी धीरे धीरे चलते हुए क्लास के अंदर जा रहा था, क्योंकि वो पहली बार इस क्लास में नहीं
आया था वो इससे पहले भी इसी क्लास में एक बार पढ़ चुका है जूनियर के तौर पर। साइमन धीरे-धीरे चलते हुए काफ़ी आराम से क्लास के अंदर घुस रहा था और वो जैसे ही अंदर घुसता है और सामने की तरफ मुड़ता है, तभी उसकी नज़र एक इंसान से मिलती है। वह इंसान क्लास में तीसरी बेंच पर बैठा हुआ था और उसने अभी अपने चेहरे पर एक मास्क लगाया था, जो कि उसके होठों और उसके नाक को छुपा रहा था और उसकी आंखें दिख रही थी। कोविड-19 के दौर को गुजरे हुए 1 महीना ही हुआ था, इसीलिए मास्क का चलन अभी तक था। पैंडेमिक के गुजर जाने के बाद भी लोग मास्क पहन रहे थे और जो साइमन था उसकी आँख केवल उसी इंसान को देख रही थी। वो दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं और उन दोनों को ही एक काफ़ी अलग सा एहसास होता है। न जाने क्यों वो एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ देख रहे थे और इसी तरह वो कुछ मिनटों तक एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। जहाँ साइमन उसे उत्साह और मोह के भाव से देख रहा था, तो वहीं वो दूसरा इंसान वो भी साइमन को देख रहा था, पर उसकी भावनाओं को पढ़ना काफ़ी मुश्किल था। पर एक चीज़ जो कि श्योर थी कि उन दोनों ने ही अपनी आँखों में एक दूसरे की छवि को संजो लिया था। वैसे तो क्लास में काफ़ी ज़्यादा शोरगुल हो रहा था, पर उन दोनों की आँखें एक दूसरे में ऐसी खोई थी मानो कि वो किसी दूसरी ही दुनिया में निकल चुके हों। और कुछ ही पल के बाद वो दोनों अपनी दुनिया में वापस लौट आते हैं, मतलब क्लास में वापस आ जाते हैं, जहाँ साइमन तो केवल उसे ही निहारे जा रहा था। तभी अचानक से टीचर की आवाज़ आती है, सेमेस्टर 1 के सभी लोग, जो लोग तुम्हारे सामने बैठे हैं वो सभी सेमेस्टर 4 के सीनियर हैं, तो उन्हें अच्छे से ग्रीट करो और उन्हें हेलो कहो। और टीचर के कहने पर सभी सेमेस्टर 1 के बच्चे ऐसा करते हैं, जिसके बाद टीचर वहां से सभी सेमेस्टर 4 के बच्चे को जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद सभी सेमेस्टर 4 के सीनियर वहां से उठकर जाने लगते हैं, पर साइमन अभी भी केवल उसी एक इंसान की तरफ देख रहा होता है। पर वो इंसान अपनी जगह से उठकर अपने दोस्तों के साथ जाने लगता है और वो जैसे ही साइमन के नज़दीक से गुजरता है, वो अपनी आंखें नीचे कर लेता है, जैसे कि वो साइमन को ना पहचानने का नाटक कर रहा हो। वो अपने ऊपर एक डिफेंस मैकेनिज्म डाल लेता है, मानो कि वो ना चाहता हो कि वो साइमन के क्लोज जाए। साधारण शब्दों में वो साइमन के साथ एक अनजान जैसा व्यवहार करता है, मानो कि अभी उन दोनों ने एक दूसरे को देखा ही ना हो। उस दिन के बाद एक चीज तो तय हो चुकी थी कि साइमन के मन में कुछ ना कुछ चल रहा है। वो ना जाने क्यों हर दिन केवल कॉलेज इसीलिए जाया करता कि वो सेमेस्टर 4 के उस सीनियर को देख सके। ना जाने क्यों वो केवल उसे ही देखना चाहता था, चाहे उसे जल्दी जाना पड़े या फिर बिना किसी बात के कॉलेज जाना पड़े। वह फिर भी केवल एक बार उस सेमेस्टर 4 के इंसान की झलक को देखने के लिए कॉलेज जाया करता था। और यही नहीं, वो सामने वाला इंसान भी उसे हमेशा देखा करता। वो दोनों ही एक दूसरे को देखा करते, पर उन दोनों में से कभी कोई कुछ भी नहीं कहता। ना जाने उनके पीछे कैसी शांति थी। वो दोनों काफी लंबे समय तक एक दूसरे को घूरते रहते, पर वो दोनों कभी एक दूसरे से कोई बात नहीं करते थे। और सबसे जरूरी बात, वो दोनों ही जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं और वो क्या करना चाहते हैं, पर उन दोनों में से कोई भी अपना कदम आगे नहीं बढ़ाता। ना ही कोई एक दूसरे को इशारा करता है, ना ही एक दूसरे से वो बातें करते हैं और ना ही वो एक दूसरे से अपनी पहचान जाहिर करते हैं। वो हमेशा एक दूसरे से अनजान बने रहते हैं। ऐसे ही करते करते हफ्ते महीनों में बदलते हैं और महीने सालों में, और जो ना बदला था वो था इन दोनों के बीच में अनजान बने रहना। ये दोनों एक दूसरे से हमेशा अनजान बने रहे, एक दूसरे को देखते रहे और कभी एक दूसरे से बात करने की कोशिश नहीं की। अब जब भी साइमन क्लास में आता तो वो केवल उसी इंसान को ढूंढा करता। पहली बार एक दूसरे को देखे हुए उन्हें 1 साल हो चुके थे और वो इन सालों में एक दूसरे को कई बार देख चुके थे। अब साइमन क्लास में आते ही उसे ढूंढने लगता और फिर नजरें चुराकर उसे देखा करता, या फिर कभी वो खिड़कियों के पीछे छुपकर उसे देखता था। और जब कभी वो इंसान अचानक से साइमन के सामने आ जाता, तो साइमन तुरंत ही उसे देखते ही अपने चेहरे को छुपा लेता, नजरें फेर लेता, पीछे की तरफ मुड़ वो तुरंत ही वहां से भाग जाता, मानो कि दोनों की आंखें ही केवल एक दूसरे से बात कर रही हो। पर जब भी वह इंसान अचानक से साइमन के सामने आता, तो उसे देखकर साइमन चुपचाप पीछे की तरफ मुड़ता, अपनी नजरें फेरता और वहां से भाग जाता, माने कि केवल उन दोनों की आंखें ही इन सालों में बात कर रही हो। वो दोनों एक दूसरे की आंखों को ही देखकर सब कुछ समझ चुके थे। ऐसा लगता था मानो उन्हें कुछ कहने की जरूरत ना हो, सारी बातें उनकी आंखें ही कर चुकी हैं। पर वहीं जो सामने वाला इंसान था, जिसका नाम अब तक साइमन को पता नहीं था, उसके मन में केवल एक ही चीज चल रही थी, चाहे कुछ भी हो जाए वो साइमन के साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। इसीलिए उसने अब तक अपना डिफेंस मैकेनिज्म ऑन रखा था और वो हमेशा से ही साइमन से दूरी बनाने की कोशिश करता और शांत रहता। इसी तरह और भी काफी सारे दिन बीतने लगे। एक दिन की बात है, टीचर क्लास में आकर सभी सेमेस्टर 1 के बच्चों को अनाउंस करते हैं और बधाई देते हैं कि वो सेमेस्टर 2 में जा चुके हैं। और साइमन क्लास का सेकंड टॉपर हुआ था, इसके लिए उसे काफी बधाइयां मिलती है। इसके कुछ देर बाद अचानक से क्लास में वो इंसान आ जाता है जो कि अपने दोस्तों के साथ वहां आया था। वो आते ही
ही टीचर से बातें करने लगता है, पर तभी उसकी नज़र पहले बेंच पर पड़ती है जहाँ साइमन बैठा हुआ था। वह दोनों काफ़ी पास थे और इसी वक्त वह इंसान टीचर से बात करते हुए केवल साइमन की तरफ देखे जा रहा था और वो दोनों ही बार-बार एक दूसरे की तरफ देखते और नज़र चुराते हैं। जिसके बाद अब ऐसा बार-बार होने लगा था। वो इंसान साइमन की क्लास में आता और आते ही वो पहले बेंच की तरफ बैठे हुए साइमन की ओर देखने लगता और फिर वो टीचर से बात करता। इसके कुछ दिनों बाद एक दिन ऐसा हुआ कि वो इंसान साइमन की क्लास में आया और जैसे ही उसने पहली बेंच की तरफ देखा, इस वक्त साइमन वहां पर नहीं था। इससे वो इंसान थोड़ा परेशान हो गया और आसपास घूरकर देखने लगा। वह बार-बार पहले बेंच की तरफ देख रहा था और इधर-उधर देख रहा था, पर कहीं भी उसे साइमन नजर नहीं आ रहा था, जिससे उसकी आंखों में निराशा झलकने लगती है और वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। तभी अचानक से उसकी नजर पीछे की ओर जाती है और आज साइमन क्लास में काफी ज्यादा पीछे बैठा हुआ था। जैसे ही उनकी नजरें मिलती है, जहाँ वो इंसान साइमन को देखता है और तुरंत ही नजरें चुराने लगता है। वह जो साइमन होता है वो केवल उस इंसान को अभी भी पीछे से घूरे जा रहा था। वो इंसान जैसे ही साइमन को अपनी नजरों में ढूंढ लेता है, वो तुरंत ही अपनी नजरें चुराता है और टीचर से अपनी बात खत्म कर तुरंत वहां से चला जाता है, मानो कि उसकी चोरी पकड़ी गई हो। गर्मी का मौसम आने वाला था और अब उन सभी बच्चों को कुछ दिनों की छुट्टियां मिलने वाली थी, पर इससे कोई भी खुश नहीं था। पूरी क्लास इससे परेशान हो चुकी थी क्योंकि कोविड-19 और पैंडेमिक के कारण उनकी पढ़ाई का काफी ज्यादा नुकसान हो चुका था। अगर उन्हें इस सेमेस्टर में छुट्टियां मिलती हैं तो उनकी पढ़ाई पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। इसका खामियाजा काफी बड़ा हो सकता था। जहाँ सभी लोग छुट्टी के बारे में बात कर रहे थे, वहाँ साइमन केवल इस बात से परेशान था कि अब वो लंबे समय तक उस सीनियर को नहीं देख पाएगा। तभी उसके दोस्त उसके पास आकर उससे बातें करने लगते हैं, जहाँ की इस छुट्टी को कैंसिल करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। जहाँ उसके एक दोस्त उससे कहते हैं कि तुम क्लास रिप्रेजेंटेटिव हो, तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा, हमें जो छुट्टियां मिली हैं वो हमारे लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह है, तो साइमन कुछ ना कुछ तो करो जिससे ये छुट्टियां हट जाए। जहाँ साइमन को भी ये आइडिया काफी ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इससे वो एक तीर से दो शिकार कर सकता था। जहाँ साइमन तुरंत ही अपने सभी दोस्तों को लेकर टीचर के पास जाता है और उनसे ये रिक्वेस्ट करता है कि छुट्टियों के बजाय उन्हें एक्स्ट्रा क्लास लेनी चाहिए और सभी बच्चों को पढ़ाई में इतना सीरियस होता देखकर टीचर भी इसके लिए मान जाते हैं और उन्हें गर्मी की छुट्टियों की जगह एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं। और इसी तरह समय बीतता जाता है। अब उन दोनों को मिले हुए 1.5 साल हो चुके थे, पर अभी भी वो दोनों जब भी एक दूसरे के पास से गुजरते तो एक दूसरे को देखकर नजरें चुरा लेते। आज तक उन दोनों में से किसी ने भी बात करने की कोई हिम्मत नहीं जुटाई थी, यहाँ तक कि वो दोनों एक दूसरे का नाम तक नहीं जानते थे। और ये सिलसिला अब तक काफी महीनों से चल रहा था। जहाँ गर्मी की छुट्टियों के दौरान ही एक दिन कॉलेज में अनाउंस होता है कि कंबाइंड क्लास होने वाली है, जिसका मतलब था कि ये कुछ ऐसी क्लासेस है जिनमें सीनियर और जूनियर को साथ में मिलकर पढ़ना होगा। जिस क्लास का मकसद था कि सीनियर और जूनियर के बीच में बॉन्ड लाना और उसके अलावा वहाँ पर एक अच्छा माहौल क्रिएट करना। जिसके बाद कंबाइंड क्लास का पहला दिन भी आ जाता है। साइमन आज ही अपनी क्लास के लिए लेट हो चुका था। वो जल्दी से बस से उतरकर क्लास की ओर भागने लगता है और वो वहाँ पर पहुँचता है। वो काफी ज्यादा परेशान था और वो जैसे ही सामने की ओर देखता है वो हैरान हो जाता है ये जानकर कि लेक्चर शुरू हो चुका था। वो चुपचाप छुपते हुए पीछे के दरवाजे से अंदर घुसता है और छुपते छुपाते पीछे वाली एक बेंच पर जाकर बैठ जाता है। पर उस दिन कुछ ऐसा होने वाला था जिसका उम्मीद तो किसी ने नहीं किया था, क्योंकि जब किस्मत के धागे किसी को मिलाने की कोशिश करते हैं तो उनसे कोई नहीं बच पाता है और जिन्हें मिलना होता है वो तो मिलकर ही रहते हैं। कुछ देर बाद साइमन के सामने वाली सीट पर आकर अचानक से वो सीनियर बैठता है। क्या ये इत्तेफाक था या सीनियर की मर्जी? ना जाने क्यों उसने काफी सारी खुली कुर्सियों को छोड़कर और खाली पड़ी कुर्सियों को छोड़कर साइमन के सामने बैठा था। उस सीनियर ने क्लास में एंटर करते ही पूरी क्लास को छोड़कर सामने ही बैठना डिसाइड किया। वो साइमन के सामने जाकर बैठ गया। वहीं जो साइमन था उसे इस बात से बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। वो काफी ज्यादा हैरान था। वो बार बार अपने आप को चींटियां काट रहा होता है ताकि उसे यकीन हो जाए कि ये कोई सपना नहीं है, ये उसकी लाइफ का सबसे शानदार दिन था और सबसे अच्छा दिन था, क्योंकि वो अपने पहले प्यार के सामने बैठा था। क्या आज ही से इनकी लव स्टोरी शुरू होने वाली है? वो हम जानेंगे आने वाले चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, मिलते हैं। हेलो गाइस एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज मैं काफी लंबे समय के बाद अपनी लिखी हुई नॉवेल का नेक्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जब से मैंने मानवा को एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया है, मुझे इस चैनल के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। इसके लिए आप मुझे माफ कर देना, पर मैं जैसे तैसे करके इसे भी कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगा। तो कहानी में अब तक हमने देख लिया है साइमन और सीनियर जे एक साथ भाग जाते हैं, पर कहानी 2 सालों पीछे आती है और हमें पता चलता है कि इनके बीच रिश्ता कैसा था। जहां वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे पर कभी एक दूसरे से कन्फेस नहीं किया था। पर एक दिन कंबाइंड क्लासेस के दौरान साइमन पहुंचने में
काफी लेट हो जाता है कॉलेज और वो जैसे ही वहां पर आकर बैठता है, हम देखते हैं उसके कुछ देर के बाद सीनियर जे भी उसके सामने आकर बैठ जाता है, जिससे साइमन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। चैप्टर 3 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि साइमन काफी ज्यादा हैरान था। वो बार बार खुद को चींटियां काट रहा होता है ताकि उसे ये यकीन हो जाए कि सीनियर उसके सामने ही बैठा है। तो वो चुपचाप पीछे से सीनियर जे को घूरने लगता है और उसकी एक तस्वीर निकाल लेता है। भले ही उस तस्वीर में सीनियर जे की शक्ल ना आई हो, पर वो तस्वीर तो सीनियर की ही थी। साइमन काफी अच्छे से जानता था कि वो गलत कर रहा है। उसे किसी से पूछे बिना उसकी तस्वीर नहीं लेनी चाहिए थी और उसकी आंखों के आगे तो प्यार का पर्दा लग चुका था। तो पूरे समय क्लास में लेक्चर चलता रहता है और साइमन भी पीछे से सीनियर को घूरने के अलावा और कुछ नहीं कर पाया था और ये क्लास भी इसी तरह खत्म हो जाती है। अब से साइमन हर बार काफी बेसब्री से सोमवार आने का इंतजार करता, क्योंकि ये वही दिन था जब कंबाइंड क्लासेस होते थे और सीनियर और जूनियर साथ में मिलकर क्लास किया करते थे। और ये एक हफ्ते का इंतजार साइमन को काफी लंबा लग रहा होता है, पर आखिरकार एक बार फिर से मंडे आ जाता है और साइमन इस बार काफी जल्दी कॉलेज आता है और आकर उसी जगह पर बैठ जाता है जहां वो पिछली बार बैठा था। और कुछ देर बीत जाते हैं और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि सीनियर इस वक्त भी वहां पर आया था। सीनियर जे वहां पर आता है और एक बार फिर से ठीक साइमन के ही सामने जाकर बैठ जाता है, बिल्कुल पिछले बार की ही तरह। अब क्लास में टीचर सभी बच्चों को अटेंडेंस शीट पर साइन करने के लिए कहते हैं। जहां अब साइमन साइन करने ही वाला था, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए सोचता है कि क्यों ना उसका नाम देख ले। वो तुरंत ही चुपचाप पेजों को पलटने लगता है और वहां उसे फाइनली सीनियर का नाम दिख जाता है। 1.5 साल हो चुके थे उन दोनों को मिले हुए, पर साइमन अभी तक उसका नाम नहीं जानता था। पर अब फाइनली साइमन ने अपना दिमाग लगाकर उस सीनियर का नाम पता लगा लिया था और उसका नाम था जे। अब क्लास खत्म होने के बाद सभी बच्चे अपने अपने ग्रुप के साथ बाहर निकलने लगते हैं, जहां कुछ जूनियर और सीनियर ने साथ में मिलकर स्टडी ग्रुप बना लिया था, जहां वो सभी लोग अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट को डिस्कस करने वाले थे। पर साइमन का अभी तक कोई भी स्टडी ग्रुप नहीं बना था, ना ही किसी ने उसे इनवाइट किया था अपने ग्रुप में। तभी साइमन को उसके दोस्तों का कॉल आता है, जो कि उसे अपने स्टडी ग्रुप में आने को कहते हैं और उसे बताते हैं कि कुछ 4th सेमेस्टर के सीनियर उसे अपने ग्रुप में लेना चाहते हैं और अभी अभी उन लोगों ने भी अपना ग्रुप बना लिया है। फिर साइमन का एक दोस्त उससे पूछता है कि क्या किसी भी सीनियर ने तुम्हें अपने ग्रुप में आने को नहीं कहा है, और वो कहते हैं कि उसे अपने आसपास के सीनियर से बात करनी चाहिए, शायद कोई सीनियर साइमन को अपने ग्रुप में लेने में इंटरेस्टेड हो। तभी साइमन के फ्रेंड के हाथों से एक सीनियर उसका फोन ले लेती है और साइमन से बात करने लगती है। इसका नाम एना होता है और ये साइमन को जानती थी। वो साइमन से पूछती है कि तुम्हारे आसपास कौन से सीनियर है, जरा मुझे उनके बारे में बताओ ताकि मैं उनसे बात कर सकूं और वो तुम्हें अपने ग्रुप में ले लेंगे। इसे तो साइमन काफी ज्यादा हैरान रह जाता है, आखिर वो सीनियर एना को कैसे बताए कि उसके ठीक सामने सीनियर जे बैठा हुआ है। पर एना उसे कहती है कि तुम मुझे जल्दी से बताओ कि तुम्हारे आसपास कौन है और मैं उसे तुम्हें अपने ग्रुप में लेने के लिए कहूंगी। जिस पर साइमन कहता है कि मेरे सामने सीनियर जे है। और तभी हम देखते हैं अचानक से सामने बैठे सीनियर जे को एक झटका लगता है। जैसा कि साइमन ने उम्मीद की थी, सीनियर जे पीछे पलटता है। साइमन को समझ नहीं आ रहा होता है कि अचानक से क्या हुआ, और जो सीनियर जे होता है वो उसकी तरफ देखने लगता है और वो सामने से उससे बात करने के लिए आता है, मानो कि वो दोनों हमेशा से ही एक दूसरे को जानते हो। वो एक काफी कैजुअल टोन में कहता है, तो क्या तुम तैयार हो मेरे स्टडी ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए। सीनियर जे की बातों से ऐसा लग रहा था कि वो हमेशा से ही साइमन को जानता है और उसे अपने ग्रुप में लेना चाहता था, पर रियलिटी तो ये थी कि उन दोनों ने ये पहली बार एक दूसरे से बातें की थी। तो अब ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और एक हफ्ता बीत जाता है। एक और सोमवार आ जाते हैं और इस बार भी कंबाइन क्लास होने वाली थी। साइमन फिर से काफी ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ अपने क्लास में जाता है, पर इस बार सीनियर जे वहां पर नहीं आया था और ये क्लास इसी तरह खत्म हो जाती है। अगले हफ्ते वाली क्लास में भी सीनियर जे नहीं आया था, जिससे साइमन काफी ज्यादा हैरान होने लगता है और आखिरकार वो जाकर सीनियर जे के क्लासमेट से पूछ ही लेता है और उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता कि आखिर सीनियर जे कहाँ गया।
अब काफी दिन बीत चुके थे। इस बार काफी लंबे समय से साइमन ने जे को नहीं देखा था, पर एक दिन अचानक से साइमन की नजर सामने से ही आते हुए जे पर पड़ती है और इस बार उनकी सिचुएशन काफी ज्यादा अलग थी। इस बार सीनियर जे साइमन से नजरें नहीं चुराता, बल्कि सामने से मुस्कुराता है और उसे आकर गुड मॉर्निंग कहता है, जिसके कारण साइमन की खुशी 7वें आसमान पर पहुंच चुकी थी और उसकी खुशी में 4 चांद लग चुके थे। क्योंकि अक्सर सीनियर जे उसे नजरें चुराया करता था, पर यह पहली बार था जब वो उससे सामने से बात करने आया था। अब जे साइमन से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, जिसके जवाब में साइमन उसे बताता है कि मैं अपनी क्लास में जा रहा हूँ, जहाँ सीनियर उसे कहता है कि ठीक है चलो हम साथ में चलते हैं, क्योंकि मुझे भी तुम्हारे टीचर से कुछ बात करनी है। और वो दोनों इसी तरह बात करते हुए साइमन की क्लास में पहुंच जाते हैं। अब साइमन अंदर जाने ही वाला होता है, पर वो सीनियर की तरफ देखता है और कहता है जे आप अंदर क्यों नहीं आ रहे हो, जहाँ जे उससे कहता है तुम अंदर जा सकते हो, मैं थोड़ी देर में आऊंगा। जिस पे साइमन कहता है पर आपको तो टीचर से कुछ जरूरी बात करनी थी ना, जिस पर जे अचानक से नजरें चुराने लगता है और पीछे हटने लगता है, मानो कि उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। पर उसकी आंखों में एक शरारत नजर आ रही थी, जो कि बताना चाह रही हो कि मैं केवल तुम्हें ही यहाँ पर छोड़ने के लिए आया था। जिस फीलिंग को साइमन भी काफी अच्छे से समझ जाता है और वो खुशी खुशी अंदर चला जाता है। और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और इस सीन को वे काफी दिन बीत जाते हैं और अगला सीन स्टार्ट होता है साइमन को दिखाते हुए, जो कि कड़ी धूप में घर लौट रहा होता है, जहां उसकी क्लास अभी खत्म हुई थी और वो घर जा रहा था। तभी अचानक से एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकती है, जिसके अंदर सीनियर जे बैठा होता है। वो बस वहां पर आकर अपनी कार को रोकता है और साइमन से कहता है चलो बैठो। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कहता, जहाँ साइमन भी बिना कुछ कहे, बिना कोई सवाल किए सीधे ही चुपचाप उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। वो दोनों पूरे सफर पर शांत रहते हैं। दोनों ना जाने क्यों जब भी एक साथ होते हैं उन्हें सांप सूंघ जाता है। वो दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाते। भले ही जे साइमन को लिफ्ट दे रहा था, पर उन दोनों के बीच बिल्कुल बात नहीं हो रही थी। फिर अचानक से एक बस स्टॉप आ जाता है, जहाँ पर जे साइमन को उतार देता है और आगे बढ़ जाता है और साइमन पीछे खड़ा देखता रह जाता है। तभी साइमन को एक आवाज आती है, जो की आवाज कहती है साइमन जागो, जल्दी जागो, टीचर आ चुके हैं। और साइमन एक हड़बड़ाहट के साथ जाग जाता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो क्लास के अंदर है और वो एक सब सपना देख रहा था, यानी सीनियर जय के साथ इसकी ये मीटिंग, उन दोनों का साथ में कार में घूमना बस एक सपना था जो कि साइमन देख रहा था। यहाँ पर साइमन पर जे का असर इतना बढ़ चुका था कि उसे उसके सपने आने लगे थे। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। साइमन अब सेमेस्टर 3 में पहुंच चुका था और सीनियर जे सीधे ही सेमेस्टर 6 में जा चुका था और वो उसका आखिरी एग्जाम भी दे चुका था, जिसका मतलब है कि अब इन दोनों का सफर काफी लंबा नहीं होने वाला है। साइमन के बर्थडे वाली रात से 6 महीने पहले अब साइमन और उसके सभी दोस्त, सभी सीनियर्स के लिए ग्रेजुएशन सेरेमनी की प्रिपरेशन चल रही थी, जहां टीचर और स्टूडेंट साथ में मिलकर कुछ स्पेशल प्रिपेयर कर रहे थे। वहीं साइमन अपनी ऑनलाइन बेस्ट फ्रेंड से बात कर रहा होता है। साइमन की इस ऑनलाइन फ्रेंड का नाम बेला होता है, जो कि उसकी लाइफ सेवियर है। जहाँ वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, पर तभी बेला साइमन को एक सजेशन देती है कि उसे ग्रेजुएशन सेरेमनी के दिन ही अपना प्यार कन्फेस कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक आखिरी पल होगा जब साइमन जे से मिलेगा। जहाँ अपनी फ्रेंड की बात मानकर साइमन भी खुद को तैयार कर लेता है कि वो पक्का इसी दिन अपने प्यार को कन्फेस कर देगा। और इसी तरह ग्रेजुएशन सेरेमनी का दिन आ जाता है। सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, टीचर सभी पर रिस्पेक्ट पे कर रहे थे, उन्हें डिग्रियां बांट रहे होते हैं और पूरा ग्रेजुएशन हॉल सभी सीनियर और जूनियर के साथ मिलकर भरा हुआ था, जहाँ सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे। और जो साइमन होता है वो केवल गेट की तरफ देख रहा था, क्योंकि आखिर उसका सीनियर जे अब तक यहाँ नहीं आया था। इसी तरह 1 घंटा निकल जाता है, पर सीनियर जे अब तक वहाँ नहीं आता। सेमेस्टर 6 की ग्रेजुएशन सेरेमनी भी खत्म होने वाली थी और इसी के साथ साइमन और जे का कनेक्शन भी पूरी तरह से खत्म होने वाला था, जहाँ सभी लोग अपने आखिरी मोमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं अपने जूनियर्स के साथ। सभी सीनियर और जूनियर एक साथ मिलकर एंजॉय कर रहे थे। वहीं जो साइमन होता है वो अपने सीनियर को एक आखिरी अलविदा भी नहीं कह पाया था। ग्रेजुएशन सेरेमनी काफी जोरों शोरों से चल रही थी। सभी सीनियर और जूनियर साथ में मिलकर डांस कर रहे होते हैं और वहीं साइमन के जो दोस्त होते हैं वो सभी सीनियर्स के साथ मिलकर डांस और एंजॉय कर रहे थे। और सभी लोग साइमन को मिस कर रहे होते हैं, तो वो तुरंत ही साइमन को अपने पास बुलाते हैं ताकि वो वहाँ डांस कर सके। साइमन तुरंत ही अपने
अपने आंसुओं को छुपा लेता है और चेहरे पर एक नकली मुस्कान लाकर अपने दोस्तों के पास चला जाता है। साइमन पूरी कोशिश करता है कि वो अपने दर्द को छुपाकर अपने दोस्तों की खुशी में शामिल हो सके, पर वो ज्यादा समय तक अपने चेहरे पर ये नकली मुस्कान नहीं रख पाता। वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। क्लासरूम से बाहर निकलते ही वो सीधे ही गार्डन एरिया की तरफ चला जाता है। इस वक्त वहाँ कोई नहीं था, जिसके कारण साइमन दिल खोल कर रोने लगता है और अपनी कहा सुनी वहाँ के पौधों को सुना रहा होता है, क्योंकि उसके अलावा उसकी बातों को कोई नहीं सुनता था। पर तुरंत ही साइमन अपने चेहरे को धोकर अपने दोस्तों के पास दोबारा जाने लगता है। वो अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो अपने दोस्तों का मूड ना खराब करे। सभी सीनियर और जूनियर मिलकर साथ में फोटो खिंचवा रहे थे याद के तौर पर। वहीं जो साइमन होता है वो अपने फोन में सीनियर जे की वो तस्वीर निकालता है जो कि उसने चुपचाप खींची थी, और उस तस्वीर को देखते ही वो यादों में खो जाता है और कहानी कुछ महीने पहले जाती है। एक बार जब सीनियर जे साइमन की क्लास में आया होता है टीचर से कुछ बात करने के लिए, तभी साइमन ने चुपचाप ये फोटो खींची थी। वो जानता था ये गलत है, पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था। वो प्यार में पागल हो चुका था और ये वही आखिरी मुलाकात थी जब साइमन ने जे को देखा था, और ये उसकी आखिरी तस्वीर थी जो साइमन ने निकाली थी। फिर साइमन अपनी यादों से बाहर आता है, पर एक नई याद में खो जाता है, जहाँ एक बार उसने सीनियर जे को एक लड़की के साथ देखा था। तो वो काफी रोया था और बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया था। इन दुख भरी यादों से बाहर आकर साइमन खुद को ही समझाने लगता है और खुद को संभालते हुए कहता है, देखो साइमन, सीनियर जे सिर्फ तुम्हारे क्रश थे और क्रश कभी भी नहीं मिलते हैं। क्या तुमने कभी भी किसी कहानी, किसी भी मूवी में देखा है कि मेन कैरेक्टर को उसका पहला प्यार मिला है? पहला प्यार एक ऐसी चीज है जो कभी भी किसी को नहीं मिलती है। तभी साइमन फिर वहां से उठकर जाने लगता है और कॉलेज के अंदर उसकी नजर एक कॉरिडोर पर पड़ती है, जहाँ की खिड़की से वो चुपचाप सीनियर जे की क्लास में देखा करता था। और फिर एक और मेमोरी उसे याद आने लगती है, जब वो चुपचाप छुप कर सीनियर जे की क्लास में देख रहा होता है। तभी उसके दोस्तों ने उसे पकड़ लिया था, जहाँ पर साइमन के एक होशियार फ्रेंड ने उसे कहा था कि साइमन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और आखिरकार तुम बार बार सीनियर्स की क्लास में क्या करने के लिए आते हो? आखिर तुम किसे चुपचाप यहाँ पर देख रहे हो? क्या तुम सीनियर जे को देख रहे हो? क्योंकि तुम हमेशा उनकी तरफ देखते रहते हो। जहाँ साइमन को काफी ज्यादा डर लग रहा था और उसका डर से बुरा हाल हो चुका था। वो नहीं चाहता था कि उसका ये राज कि वो गे है ये कॉलेज में पता चले। जिस तरह की सोसाइटी में वो रहता है उसका जीना मुश्किल हो जाता। इसीलिए साइमन तुरंत ही अपने दोस्तों से झूठ कह देता है और एक बहाना देते हुए कहता है, सीनियर जी उसकी छोटी बहन मीसा के फ्रेंड है और मीसा ने उन पर ध्यान रखने को कहा है, उन पर नजर रखने को कहा है। जिसके बाद साइमन इस याद से बाहर आ जाता है और तुरंत ही एक नई याद में खो जाता है, जहाँ वो चुपचाप कॉरिडोर में खड़ा होकर सीनियर जी को झांक कर देखने की कोशिश कर रहा था। पर इस वक्त क्लास के अंदर उसे वो दिखाई नहीं देता है और वो जैसे ही पलटता है उसके ठीक सामने सीनियर जे था। इस तरह अपने सीनियर को सामने देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। वो तुरंत ही अपने हाथों से चेहरा छुपा लेता है और वहां से भागने लगता है। ये याद आते ही साइमन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है और उसे काफी शर्मिंदगी होने लगती है और वो सोचता है कि मैं कितना बेवकूफ हुआ करता था। आखिर अपने पहले प्यार के सामने ऐसी हरकतें कौन करता है? साइमन को वो हर एक पल याद आ रहा होता है जब भी वो सीनियर जे से मिला था। वो दोनों हमेशा एक दूसरे की तरफ देखा करते, पर कभी एक दूसरे से कोई बातें नहीं कहते, पर उनकी आंखें एक दूसरे से हमेशा एक दूसरे की फीलिंग्स को जता देती थी। और साइमन इन्हीं खट्टी मीठी यादों में खो जाता है। अब कहानी साइमन के बर्थडे वाली रात से 3 महीने पहले आती है और इस वक्त ग्रेजुएशन सेरेमनी से भी 3 महीने गुजर चुके थे। साइमन ने अब सारी उम्मीदें छोड़ चुकी थी, क्योंकि उसकी मुलाकात सीनियर से बिल्कुल भी नहीं हुई थी और वो बिना किसी इंटरेस्ट के कॉलेज जाया करता। और इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन की सुबह साइमन कॉलेज जाते हुए अपनी फेवरेट फूलों की दुकान के पास से गुजर रहा था, पर तभी अचानक से काफी बड़ा करिश्मा होता है। साइमन जे को सामने से आते हुए देखता है। साइमन तो उसे एक नजर में देखते ही पहचान चुका था। उसकी सांसें थम चुकी थी। वो दोनों ही एक दूसरे की उल्टी दिशा में जा रहे थे, पर साइमन उसे देखते ही रुक जाता है और वो आगे ही नहीं बढ़ पाता। और सीनियर जे भी उसके सामने आकर रुक जाता है। वो दोनों सड़क के अगल बगल खड़े थे, यानी उन दोनों के बीच काफी ज्यादा फासला था और बीच से गाड़ियां गुजर रही थी। साइमन चिल्लाकर सीनियर जे से पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर जे जवाब देता है कि मेरा घर यहीं पर है। यहाँ साइमन को यकीन नहीं होता है कि उसका पहला प्यार इतने लंबे समय से उसके ही घर के सामने रहता है, पर उसे कभी इस बात का पता भी नहीं चला।
बोला। वो दोनों इसी तरह एक दूसरे को देख रहे होते हैं, पर तभी अचानक से साइमन उनसे कुछ चिल्लाकर पूछता है और सीनियर भी उसका चिल्लाकर जवाब देता है, पर बीच में काफी सारी गाड़ियां गुजर रही थी, जिसके कारण साइमन सीनियर के जवाब को नहीं सुन पाता और वो दोनों अपने अपने रास्ते बढ़ जाते हैं। पर उस दिन के बाद से साइमन हर दिन उसी रास्ते से गुजरने लगा। हर दिन वो उसी रास्ते से गुजरते हुए ये उम्मीद करता है कि एक बार फिर से वो अपने सीनियर से मिल जाए, एक बार फिर से उसका सामना सीनियर जैसे हो जाए, पर ऐसा दोबारा नहीं हुआ। और एक दिन की बात है, साइमन अपने फेवरेट फूलों की दुकान पर रुकता है। वहाँ उसने एक काफी खूबसूरत फूलों वाले पौधे को देखा था, जो आज तक उसने पहले कभी नहीं देखा था। और ये जो पौधा होता है वो उसे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा होता है, जहाँ वो सीधे ही जाकर दुकानदार से पूछता है कि आखिर इस पौधे को क्या कहते हैं। जहाँ वो दुकानदार उसे बताता है कि इस पौधे का नाम है द फर्स्ट लव। जहाँ वो एक काफी प्यारी सी स्माइल के साथ कहता है कि इस पौधे को पहला प्यार कहा जाता है। जिस बात को सुनकर साइमन काफी हैरान हो जाता है, जहाँ उसे ये बात किसी साइन की तरह लग रही थी। ये वही जगह है जहाँ उसने अपनी सारी उम्मीदों को खोने के बाद दोबारा पाया था, जहाँ उसने सीनियर जी से दोबारा मुलाकात की थी और अब यहाँ पर उसे एक पहले प्यार नाम का पौधा मिल रहा है। ये पक्का किसी तरह का साइन है और बिना किसी पछतावे के, बिना किसी हेजिटेशन के साइमन उस पौधे को खरीद लेता है और काफी प्यार से अपने घर ले आकर उसे लगा लेता है। और इसी पौधे के साथ साइमन को उसकी नई उम्मीद मिल चुकी थी और वो इस पौधे का काफी ध्यान रखता था और उसे उम्मीद थी कि एक बार कभी न कभी फ्यूचर में उसकी सीनियर जे से मुलाकात होगी, वो दोनों दोबारा कभी न कभी तो मिलेंगे। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो आई होप गाइस आपको आज का चैप्टर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।